खाली पेट या निहार मुंह पानी पीना सेहत के लिए किस हद तक फ़ायदा मंद है? अमूमी तौर पर यह सवाल किया जाता है। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब भी दिया जाएगा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहार मुंह पानी पीने से मना किया है। जबकि साइल नबील फयाज़ ने लाहौर से ये सवाल किया कि क्या किसी हदीस मुबारक में निहार मुंह पानी पीने से मना किया गया है? अगर निहार मुंह पानी पीना ममनू है तो क्या एक खजूर खाकर पानी पिया जा सकता है? निहार मुंह पानी पीना मना करने की वजह क्या है? किसी हदीस मुबारक में निहार मुंह पानी पीने से मना नहीं किया गया। एक हदीस में निहार मुंह पानी पीने से जिस्मानी ताकत कम होने का जिक्र है। ताहम इस हदीस की अपनी हैसियत भी मुहद्दिसीन के यहाँ महले नज़र है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निहार मुंह पानी पिया उसकी ताकत कम हो गई। इस रिवायत की सनद में ज़ैद बिन असलम और उसका बेटा अब्दुर्रहमान दोनों ही बहुत कमज़ोर रावी हैं, जिनकी तरफ इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह तआला ने रिवायत के बाद खुद भी इशारा किया है। और इसी रिवायत के बारे में इमाम हैसमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, और इस रिवायत में मोहम्मद बिन मुखल्लद अर्रईनी कमज़ोर हैं। अगर हदीस पर एतमाद कर भी लिया जाए तो इसमें निहार मुंह पानी पीने की ममानियत का हुक्म नहीं है। एक तबसरा है, निहार मुंह पानी पीने वाला गुनाहगार नहीं है। ये बात जान लेनी चाहिए। अब बात करते हैं खाली पेट पानी पीने के फ़वाइद के बारे में, और बुनियादी तौर पर ये कौन सा फ़लसफ़ा है और किस तरह इसका फ़लसफ़ा है। दर हकीकत ये जापानी रिवायत है जिसमें सुबह उठते ही खाली पेट पानी पिया जाता है। इस हवाले से कई तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि ये आम सी आदत सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 1 महीने तक इस आदत को अपनाना किस हद तक फ़ायदेमंद है, और उसके बाद हम जिक्र करेंगे सादा पानी या ठंडा सेहत के लिए बुनियादी तौर पर बेहतर क्या है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। एक तजर्बे के दौरान एक शख्स को रोज़ाना निहार मुंह पानी का इस्तेमाल कराया गया तो वो खुद को ज़्यादा ताज़ा दम और सेहतमंद समझने लगा, क्योंकि उसके नतीजे में जिस्म में मौजूद जहरीले मवाद में कमी आई। एक और तहकीक में ये बात सामने आई कि इसके नतीजे में लोगों को हर थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगती, जबकि जिस्मानी तवानाई भी बढ़ जाती है। कम भूख लगने के साथ साथ निज़ाम हाज़मा सुस्त और भारी हो जाता है, जिसके नतीजे में मिलने वाली तवानाई जिस्मानी सरगर्मियों में मददगार साबित होती है, जबकि वज़न कम होता है। अगर तो अक्सर सीने में जलन की शिकायत रहती है तो निहार मुंह पानी पीना इस मसले को हल करने के लिए बेहतरीन है, जबकि हर खाने के बाद तेज़ाबियत भी नहीं होती। आज की इस वीडियो में कमोबेश इस बात का भी जिक्र किया जाएगा कि रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी है या कम पर भी गुजारा हो सकता है। जिल्द में बेहतरी के लिए भी बात की जाती है कि सुबह सवेरे पानी पिया जाए तो जिल्द में बेहतरी आती है। इस आदत को अपनाने के नतीजे में कुछ अरसे बाद चेहरे पर नमूदार होने वाली झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं, जबकि जिल्द सेहतमंद, सुर्खी माइल और जगमगाने लगती है। निहार मुंह पानी पीने से न सिर्फ बालों की सेहतमंद नशरमा होती है, बल्कि वो चमकदार भी हो जाते हैं। ये आम सी आदत जिस्मानी दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाती है, जिसके नतीजे में आम अमराज जैसे नज़ला, ज़ुकाम और बुखार वगैरह का इम्कान कम हो जाता है, जबकि कब्ज़ भी लाहक नहीं होती। सवाल ये है कि इस पर किस तरह इस पर अमल किया जाए। सुबह उठने के बाद दांत साफ करने से पहले 2 से 4 गिलास पानी पी लें। अगर इतना पानी पीना मुश्किल हो तो 1 गिलास से आगाज़ करें और बतदरीज इसमें इजाफा करें। पानी पीने के बाद 45 मिनट तक कुछ न खाएं। इसके बाद नाश्ता कर लें। नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ खाने पीने से गुरेज करें। याद रखिए कि मज़मून आम मालूमात के हवाले से है। इस हवाले से आप अपने मुआलिज से ज़रूरी तौर पर मशवरा करें, और आपको अपने मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। और साथ ही साथ आप न्यूट्रिशनिस्ट से भी मालूम कर सकते हैं कि ये तमाम तर बातों को इन पर किस तरह से अमल पैरा हुआ जा सकता है। अगर बात की जाए सादा पानी या ठंडा इस्तेमाल करने के लिए और सेहत के लिए इस पर बेहतर क्या है, तो आज की इस वीडियो में इसी पर भी रोशनी डाले देते हैं। मौसम गर्मा आते ही लोगों में ठंडे पानी पीने का रुझान भी बढ़ जाता है, और उसके बगैर प्यास की तस्कीन भी नहीं होती। मगर क्या ठंडा पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, जैसा कि चीन और हिंदुस्तान की कदीम तिब्बी किताबों में दावा किया जाता है? अगर इसका जवाब मौजूदा अहद के लिए तिब्बी माहिरीन से लिया जाए तो इनकी राय है कि सादा पानी पीना निज़ाम हाज़मा के लिए अहम है, जबकि ठंडा पानी हीट स्ट्रोक से बचाता है। तहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दोनों तरह का पानी जिस्म पर मुख्तलिफ तरह के असरात मुरतब करता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के असरात होते हैं। वो कौन से असरात हैं?
आज की इस वीडियो में इनका भी तज़किरा किए देते हैं। सादा पानी निज़ाम हाज़मा में बेहतरी लाता है। निहार मुँह सादा पानी पीना निज़ाम हाज़मा को हरकत में लाता है, जिससे बदहज़मी से बचाव होता है, जबकि आंतों में दौरान खून बढ़ाकर कब्ज़ की भी रोकथाम करता है। बलगम में कमी सादा पानी निज़ाम तनफ़ुस में बलगम के अखराज में भी मददगार साबित होता है। सादा पानी टिश्यूज़ में दौरान खून बढ़ाता है, जो कि जिस्मानी दर्द में कमी लाने में कुदरती मदद फराहम करता है। ताहम तिबी माहिरीन का कहना है कि वर्जिश के बाद सादा पानी पीने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जिस्मानी दर्जा हरारत ज़्यादा होता है। ठंडे पानी की बात की जाए तो वर्जिश के बाद बेहतर जिस्मानी वर्जिश के बाद जब दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो ठंडा पानी इसे कम करता है। माहिरीन तिब के मुताबिक मौसम गर्मा में ठंडा पानी सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ये जिस्म में फौरी तौर पर जज्ब हो जाता है। ख़ास तौर पर शदीद गर्मी के बाद घर या दफ्तर आने के बाद इसे पीना फ़ायदेमंद होता है। माहिरीन के मुताबिक खाने के दौरान ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिस्म को अपना दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई सर्फ करना पड़ती है, जिससे निज़ाम हाज़मा सुस्त हो जाता है, जो कि कब्ज़ का बायस भी बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा पानी कितनी मिकदार में पीना चाहिए। अब ये तो बात तय हो चुकी कि मौसम के हवाले से आप पानी पिया जा सकता है, जितना भी पीना चाहें आप पानी पी सकते हैं। लेकिन सवाल ये किया गया कि क्या रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी है। रोज़ाना 8 गिलास पानी पीना सबसे ज़्यादा आम तिबी मशवरा है, जो हर शख्स दूसरे को देता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आप ज़्यादा उम्र तक जवान नज़र आते हैं, ताज़ा दम और सेहत बख्श ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर इसमें एक मसला है कि ये ठीक नहीं। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की इस तहकीक में कहा गया है कि अगर कोई तिबी अफसाना कभी नहीं मरेगा तो वो रोज़ाना 8 गिलास पानी पीने का है, जो कि दुरुस्त नहीं। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। मुहक्किक प्रोफेसर ऑरोन इकरोल के मुताबिक असल तिबी मशवरा ये था कि इंसानों को रोज़ाना 8 गिलास के बराबर पानी की ज़रूरत होती है। तमाम साइंसदानों ने इसमें वो सयाल भी शामिल किया था जो खुराक और सब्जियों के ज़रिए जिस्म का हिस्सा बनता है। तहकीक के मुताबिक इस मशवरे का मकसद कभी ये नहीं था कि वो 8 गिलास पानी पीना अपनी तरजीह बना लें। तहकीक के मुताबिक 8 गिलास के बराबर पानी जिस्म के लिए ज़रूरी करार दिया जाने वाला मशवरा 1945 में फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड की सिफारिशात में शामिल था, जिसमें कहा गया था कि रोज़ाना 2.5 लीटर पानी जिस्म का हिस्सा बनाना इंसानी ज़रूरत है। मगर इस जुमले के साथ मौजूदा अल्फाज को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो ये था कि इसमें से बेशतर मिकदार खानों के ज़रिए जिस्म का हिस्सा बनती है। तहकीक में दावा किया गया है तो कि ज़्यादा पानी पीने के फ़वाइद के हकीकी साइंसी शवाहिद नहीं मिले हैं। तो तहकीक का लुब-ए-लुबाब ये है कि ज़्यादा पानी पीना नुकसानदेह नहीं होता, तो ऐसा फ़ायदेमंद भी नहीं, बल्कि इंसान को अपनी प्यास और मौसमियाती ज़रूरियात को देखते हुए पानी की मिकदार को जिस्म का हिस्सा बना लेना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप 1 गैलन पानी पीना रोज़ाना शुरू कर देंगे तो फिर आपके जिस्म के साथ क्या होगा। यानी आप 3.7 लीटर पानी रोज़ाना पानी पीना शुरू कर देंगे तो क्या होगा। सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा लगता है कि मगर याद रखें कि जिस्म का 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, तो इतना पानी पीना कोई ख़ास बात नहीं है। ताहम रोज़ाना इतना पानी पीने पर आपके साथ 7 चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। शुरू में पेट फूला हुआ लगेगा। अगर आप अचानक ही पानी का इस्तेमाल बढ़ा देंगे तो आपको गैर इत्मीनान बख्श तक पेट भरा हुआ महसूस होगा। फ़िक्रमंद मत हों, ये एहसास जल्द ख़त्म हो जाएगा। ताहम दिन भर में एक साथ गिलास पीने की बजाय कुछ घूंट लेकर पानी पीना इस एहसास को कम कर सकता है। जब पेट भरने का एहसास ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो आप जिस्म में मौजूद इजाफी नमकियात को बाहर निकालने लगेंगे और बार बार टॉयलेट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। ताहम इस अमल के नतीजे में आपके जिस्म के लिए ग़ज़ा को हज़म करना ज़्यादा आसान हो जाता है और बार बार टॉयलेट जाने से आपको जिस्मानी तौर पर ज़्यादा हरकत करने का मौका भी मिल जाता है। खुराक की कम मिकदार इस्तेमाल करने का इम्कान। इसकी एक वजह यह है कि जब ही तिबी साइंस तजवीज़ देती है कि खाने से पहले 1 गिलास पानी पीना जिस्मानी वज़न में कमी के लिए बेहतरीन होता है। आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है, जो आपको बहुत ज़्यादा ग़ज़ा जिस्म का हिस्सा बनाने से रोकता है। बेहतर वर्जिश भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी जिस्म में ऑक्सीजन और ग्लूकोज को दुरुस्त तरीके से पहुंचाने में मदद देता है और इसके नतीजे में आप वर्जिश के दौरान खुद को तवानाई से ज़्यादा भरपूर महसूस करते हैं। मज़ीद बरां ये जोड़ों और मसल्स के लिए लुब्रिकेंट्स का काम करता है। अगर आप ज़्यादा पेशाब करते हैं तो इसका मतलब है कि जिस्मानी फुजले को ज़्यादा खारिज कर रहे हैं। आप कम खाते हैं और ज़्यादा बेहतर वर्जिश कर पाते हैं। अगरचे ज़्यादा पानी पीना बजाते खुद वज़न कम नहीं करता, मगर इस मुस्बत असरात ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अब आंखों के नीचे हल्के गायब हो सकते हैं। आंखों के नीचे हल्के आमतौर पर जिसमें नमकियात की मिकदार बढ़ जाने की बदौलत भी नुमायाँ हो जाते हैं।
ख़ास तौर पर अगर आप ज़्यादा नमकीन ग़िज़ाएँ या रात गए स्नैक्स खाने के आदी हों तो वो नमक पपोटों के नीचे जमा होने लगता है। ज़्यादा पानी पीने के नतीजे में इजाफी नमक जिस्म से बाहर निकल जाता है, जिसके नतीजे में आंखों के गिर्द हल्के भी गायब नजर आने लग जाते हैं। पानी की तलब भी बढ़ती है। जितना आप पानी या कोई मशरूब इस्तेमाल करेंगे, इसकी तलब भी उतनी ही बढ़ेगी। ताहम दीगर मशरूबात किसी भी तरह सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं। खुशकिस्मती से पानी मुफ्त, खालिस और जिस्म के लिए महफूज होता है। वो आपके लिए बेहतरीन मशरूब है। अमूमी तौर पर जिस तरह से बातें कही जाती हैं, मिनवन अमल कर लिया जाता है, लेकिन इस बात पर आप लाजमी तौर पर कोशिश कीजिए और गौर कीजिए कि रात को नमक या नमकियात से बनी हुई कोई चीज़ खाने की वजह से आपकी आंखों के गिर्द हल्के हो सकते हैं। उनको ख़त्म करने के लिए आप पानी की मिकदार को बढ़ा दें ताकि नमकियात का अखराज हो और आपकी आंखों के गिर्द हल्के कम हो जाएं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।